दरभंगा के बागमती नदी के दाएं किनारे बाजितपुर वार्ड नंबर 23 एवं रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9 में कटाव निरोधक कार्य का किया गया शिलान्यास। शुक्रवार को बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संजय कुमार झा के द्वारा बागमती नदी के दाएं किनारे बाजितपुर वार्ड नंबर 23 एवं रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9 में कटाव निरोध का कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी के अलावा दरभंगा नगर निगम के उप महापौर भरत सहनी के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं वार्ड नंबर 23 एवं वार्ड नंबर 9 के भी लोग मौजूद थे। आपको बता दें, लगभग 5 करोड़ की लागत से कटाव निरोधक कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं इसे पूरा करने का लक्ष्य 30 जून रखा गया है। मैं 2-3 बात से मैं तो आया था रक्षाबंधन में, मेरी बहन रहती है दरभंगा में, राखी बंधवाने के लिए विधायक जी को भी आइडिया लगा और राखी बंधवा के मैं सीधा यहाँ आया था। इसी बात पिछला जो राखी है उसके बाद मैं यहाँ इस जगह पे आया था और उस दिन सही बात है, आपके जो विधायक हैं उन्होंने ये बात रखी कि इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन की और हमारे विभाग के सारे लोग बैठे हुए हैं, चीफ इंजीनियर जिस एरिया के हैं, और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि भाई इस कार्यक्रम में इस जगह पर हम लोग परमानेंट, क्योंकि ये दरभंगा शहर है और दरभंगा शहर पूरा मिथिला का नाक है और दरभंगा शहर अगर मजबूत नहीं होगा तो मिथिला कैसे मजबूत होगा। तो शहर का सबसे बड़ा पार्ट है। हमको भी इतना अनुभव नहीं था, जब नजदीक से जाकर देखे पानी में जो स्थिति थी उस समय, तो उस समय विभाग के लोग इसमें लगे और 500 मीटर में परमानेंट काम, जैसे विधायक जी बताए, सुझाव भी नहीं का था उससे, इसका सॉल्यूशन कुछ परमानेंट निकालिए और उसके बाद ही विभाग इस काम में लगा और इस पर कार्य शुरू हो गया और 6-7 दिन से काम कर रहे हैं ये लोग। हम लोग शिलान्यास करने नहीं आए, जैसे संजय जी बताए, काम कार्यारंभ करने आए और एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री काल में जब काम शुरू होता है तभी हम लोग पहुंचते हैं। मैंने विभाग से बात किया 30 जून तक इस काम को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना। मई आज हो गया 28 तारीख, 2 महीना में सारा काम बाढ़ से पहले वैसे भी काम करना है और चारों सीढ़ी ये जो बोला है कि 20% बढ़ाने का, तो मैं कहूँगा इंजीनियर साहब से, मैं दुर्गा स्थान है वहाँ तक कम से कम इसका कुछ प्रस्ताव बढ़ा करके, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, उसको बढ़ा करके। मुख्य सचिव ने पेयजल समस्या को लेकर की बैठक। शुक्रवार को बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में पेयजल समस्याओं को लेकर प्रभावित रहने वाले बिहार के 10 जिलों के जिलाधिकारियों एवं पीएचडी के साथ बैठक की गई। बैठक में दरभंगा जिलाधिकारी के अलावा कैमूर, जमुई, नालंदा, गया के भी जिलाधिकारी एवं पीएचडी के कार्यपालक अभियंता, वुडको एवं नगर निगम के पदाधिकारी शामिल थे। दरभंगा जिला के संबंध में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में पेयजल की समस्या नहीं है। दरभंगा का भूजल स्तर औसतन 12 फीट 8 इंच है। दरभंगा नगर निगम के लालबाग क्षेत्र के बोरिंग खराब होने से वहां पेयजल की समस्या है, वहां बोरिंग लगाया जा रहा है। बोरिंग बन जाने पर वहां की समस्या दूर हो जाएगी। तत्काल 10 टैंकरों के माध्यम से वहां पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वुडको के द्वारा पानी पाइपलाइन से गृह संयोजन की गति धीमी रहने के कारण कुछ क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है। यदि पाइपलाइन से सभी गृह का संयोजन कर दिया जाए तो समस्या समाप्त हो जाएगी। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा टावर पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा रमजान महीने के अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। शुक्रवार को दरभंगा टावर पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई।
वहीं नमाज अदा करने से पूर्व दरभंगा नगर निगम की भी व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिखी। टैंकर के द्वारा पानी उपलब्ध कराया गया। वहीं नगर थाने की भी पुलिस मौजूद थी, जो आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। आपको बता दें कि पाक रमज़ान महीने में अलविदा जुम्मे की नमाज होने की वजह से दरभंगा टावर पर शहर के विभिन्न जगहों से लोग नमाज अदा करने आते हैं। वहीं कड़ी धूप में लोगों ने इबादत की और देश एवं दुनिया की सलामती के लिए दुआएं मांगी। कि आप लोगों ने जो है और पूरे जो है पुलिस वाले लोग जो है बहुत हिफाजत किए और बहुत इत्मीनान, बहुत से खूबी जो है हम लोगों ने जो है अलविदा की नमाज अदा किया और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि आइंदे भी इसी तरह जो है अमन आमान से जो है हमारे मुल्क में तमाम भाई मिलजुल करके जो है ईद उल फितर की नमाज जो अदा करें। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमील। नहीं तो अल्लाह ही के शान सुबह है, अपना कमाल जमाल लेंगे, अल्लाह ही के कमाल जमाल सुबह के लिए अपने आप फर्ज अदा किया। हाँ, ये बहुत जोश खरोश और खुशी है, बहुत उमंग के साथ लोग जो है आ रहे हैं और दुआ ये कर रहे हैं कि मुल्क के अमन के लिए, शांति के लिए, खैर सगाली के लिए, आपसी भाईचारे के लिए दुआ करना। क्या नाम हुआ? गुलाम जिलानी। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। जिलाधिकारी ने की शराबबंदी एवं भूमि विवाद को लेकर बैठक। जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में मद्य निषेध एवं भूमि विवाद को लेकर अपर समाहर्ता, उत्पाद अधीक्षक, जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मद्य निषेध कानून में बदलाव किया जा चुका है, अतः अब वाहन जब्ती के प्रपत्र 12 क में एवं परिसर में शराब बरामदगी के लिए प्रपत्र 12 ख में संबंधित मालिक को नोटिस किया जाएगा। वाहन के बीमा मूल्य का आधा जुर्माना राशि देने के लिए यदि वाहन मालिक प्रपत्र 4 में 15 दिनों के अंदर सहमति देंगे तो जुर्माना राशि प्राप्त कर वाहन छोड़ने का आदेश निर्गत किया जाएगा। इसके अलावा भूमि विवाद मामले की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हाल ही में जिले के सभी अंचलों की जांच कराई गई है। दरभंगा सदर अंचल में दाखिल खारिज के अत्यधिक मामले लंबित पाए गए हैं। उन्होंने भूमि सुधार समाहर्ता सदर को 63 दिन से अधिक वाले लंबित मामले में संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिए हैं। दरभंगा के मशरफ बाजार में स्थित नटराज डांस एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर नटराज डांस एकेडमी में नृत्य के महत्व के बारे में बताया गया, जिसमें वरिष्ठ नर्तक मोहित खंडेलवाल ने बताया कि नृत्य जीवन से चिंता मुक्त करने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्ता का अलख जगाना है, साथ ही लोगों का ध्यान विश्व स्तर पर इस ओर आकर्षित करना था, जिससे लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता फैले। साथ ही सरकार द्वारा पूरे विश्व में नृत्य को शिक्षा की भी सभी प्रणालियों में एक उचित जगह उपलब्ध कराए। तो वहीं इस अवसर पर नटराज डांस एकेडमी के कई छात्राओं ने नृत्य भी प्रस्तुत किए। बढ़ती महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के खिलाफ CPI ने दिया धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर दरभंगा जिला परिषद के द्वारा बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने एवं बढ़ते अपराध तथा पेयजल संकट के खिलाफ आमजनों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता कॉमरेड मणिकांत झा ने किया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव
नारायण जी झा ने कहा कि देश के अंदर रोजमर्रा के सामानों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ाकर साथ ही देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंककर यह सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। इसके साथ ही कई बातों का जिक्र इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मौजूद कार्यकर्ताओं ने किया। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में तत्वबोध व्याख्यान के अंतर्गत पांडुलिपि प्रबंधन एवं प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन। शुक्रवार को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली द्वारा संपोषित एवं विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के द्वारा तत्वबोध व्याख्यान के अंतर्गत पांडुलिपि प्रबंधन एवं प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन। इस व्याख्यान में उद्घाटनकर्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा कर रहे थे। आए मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मित्रनाथ झा ने प्रस्तुत विषय पर अपनी विचार रखे। वहीं आए अतिथियों को विभाग के द्वारा पाक चादर से सम्मानित किया गया। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के लिए बड़ी गर्व और हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, कला संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने हमें इस योग्य समझा कि वह अपना कार्यक्रम स्टेट लेवल पर हमें कराने का अवसर दिया। हम बहुत आभारी हैं उस संस्था के, और उनका कहना है कि यह कार्यक्रम जो छोटे स्केल पर हो रहा है, यह अगर सफल होता है तो एक बृहद कार्यक्रम जो 5 लाख तक का कार्यक्रम होने वाला है, वह कार्यक्रम भी हम आपको देंगे यदि यह सफलतापूर्वक निष्पादित हो जाता है। तो कोरोना के कारण हम लोग इस कार्यक्रम को चाह रहे थे कि ढंग से करेंगे, लेकिन लगता है कि फिर 5-6 स्टेट में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हम और प्रोफेसर जयशंकर झा जी ने तय किया कि इसको हम लोग यथाशीघ्र कर लें, और भी अप्रैल में। तो मुझे लगता है, चूँकि मैं आयोजक हूँ, अध्यक्ष हूँ, मुझे लगता है कि जितने कम समय में हम लोगों की तैयारी और सूचना लोगों तक गई, उसमें उपस्थिति देखकर हम सब प्रसन्न हैं। यह कार्यक्रम जो मुख्य रूप से है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जो भारतीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों के खोज, उसके सुरक्षा और उसके संरक्षण पर मुख्य रूप से काम करता है, उस संस्था के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। हमें, आपको सबको पता होगा कि पांडुलिपि संरक्षण के लिए आज भारत में कम से कम 20-22 ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिनके द्वारा वस्तुतः पांडुलिपि में निहित ज्ञान को उजागर किया जा रहा है, और उजागर किए जाने का पूर्ण प्रयास भी हो रहा है। जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम या व्याख्यान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता या अन्य वक्ता के वक्तव्यों का सार है, तो सभी ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पांडुलिपियों में निहित ज्ञान को उजागर करने पर बल दिया है। और इससे होगा क्या कि सामान्यतया एक परिभाषा के तहत माना जाता है कि 75 वर्ष पूर्व लिखी गई कोई भी हस्तलिखित सामग्री 75 वर्ष के बाद पांडुलिपि की श्रेणी में आ जाती है। तो वहाँ मुझे एक आपत्ति है, कुछ भी लिखी हुई सामग्री, तब तो वो एक पोस्ट कार्ड लिखेंगे 75 साल पहले, तो वो तो पांडुलिपि नहीं होगी। ज्ञान विज्ञान दर्शन के ऐसे विषय को यदि हम हस्तलिखित रूप में प्राप्त करते हैं और जिसकी आयु सीमा कम से कम 75 वर्ष हो, पांडुलिपि की श्रेणी में वही आ रहा है। जहाँ तक आज अभी भारत में बहुत 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए 23 जून 2022 को प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि निर्धारित है। इस बात की जानकारी कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने दी है। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय को तीसरे वर्ष लगातार प्रवेश परीक्षा कराने को लेकर राज्यपाल सह कुलाधिपति के द्वारा दिया गया है। प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि
23 जून 2022 है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 25 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। अभी तक मात्र 5 दिनों में 22,773 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवा लिया है, जबकि 10,010 अभ्यर्थियों ने शुल्क सहित अपना पूर्ण आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा कर लिया है। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने यह भी कहा कि आवेदन की गति को देखते हुए बीएड के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ रहा है। राजकीय एवं निजी स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग को देखते हुए छात्र इस कोर्स को तत्काल रोजगार के अवसर में प्रदान करने वाला मान रहे हैं। आपको बता दें, पिछले वर्ष 37,350 सीटों पर 99.52% नामांकन रहा, जो लगभग 100% है।